एफिलिएट प्रोडक्ट्स किसके थ्रू प्रमोट किए जा सकते हैं मेनली? थोड़ा इनकम के बारे में बताओ, लाइक अच्छा, पहले ही एक रिकॉर्ड क्या बना रहेगा अभी तक? आई थिंक नवंबर 2020 में हमारा अच्छा खासा रिकॉर्ड बना था, 20 25 30 लाख का। हमने एक दिन में 5 लाख भी निकाले। एग्जैक्टली तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या है एफिलिएट मार्केटिंग करने की? मतलब लाइक तुम्हारे को पैसे कहाँ से आते हैं? क्लिक बैंक बीइंग ऑनेस्ट ओवररेटेड हो चुका है। टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग के, लाइक ऐसे सीक्रेट्स जो लोगों को काम में है? सेल लाने का काफी सिंपल फंडा है। तो एक चीज़ है जो सबसे बड़ा इशू है, गूगल एड्स बैनिंग इशू। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां मैं 2 या 3 महीने में आपको एक बार तो दिखाई दे ही देता हूं। तो आज है हमारे साथ उमैर कुरैशी। उमैर कुरैशी कौन है? एक एफिलिएट मार्केटर, एक ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, टीचर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, और कुछ नहीं ना? और कुछ नहीं है, और भी होगी चीज़ें पर बताई नहीं जाती हमें। तो आज मैं उमैर कुरैशी के साथ आता, सोचा क्यों ना एक इंटरव्यू वीडियो शूट किया जाए, जहाँ मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है आप लोग के लिए, मैंने सब लिख के रखा हूँ। तो आइए उसके आंसर्स उमैर कुरैशी से पूछते हैं। तो सबसे पहले चाहता हूँ उमैर कि तुम अपने बारे में बताओ लोगों को। लाइक मैंने तो ऐसे शॉर्ट में समझा दिया, लेकिन डिटेल में अब बताइए। सबसे पहले थैंक यू इजाज भाई इनवाइट करने के लिए चैनल पे, और थैंक यू भाई आने के लिए, बहुत मुश्किल से। वो तो मुंबई आया था फैजू भाई से मिलने के लिए। फैजू भाई तो मिले नहीं, इजाज भाई से मिल लिए। हाय फ्रेंड, मैं बॉम्बे आया था पीसू भाई को मिलने के, पीसू भाई तो मिले नहीं। अच्छा, बात रही इंट्रो की, तो जैसा भाई ने बताया कि एफिलिएट मार्केटर, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, साथ ही साथ टीचर, ये है बेसिकली कहते हैं ना छोटा सा इंट्रो। और बाकी यही है कि यू कैन ऐड ऑल्सो स्कूल ड्रॉप आउट भी किया है। तो हाँ, ये कुछ है छोटी सी चीज़। बट मेनली एक एफिलिएट मार्केटर के नाम से जाने जाते हैं। तो और मेरा चैनल भी इसी बेस्ड पे काफ़ी हद तक। तो मैं सोचा कि आज जो टॉपिक होगा वो मेनली एफिलिएट मार्केटिंग को लेके होगा। तो यहाँ से अभी स्टार्ट करते हैं। मेरी ऑडियंस जाहिर सी बातें जानना चाहेंगी, और जो लोग को ये बात नहीं पता है उन लोगों को भी बता दो कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, क्योंकि जब ये तुम बता दोगे तो जो इंटरव्यू होगा वो इजीली समझ में आए लोगों के। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग को समझना काफ़ी आसान है। एफिलिएट मार्केटिंग इज़ लाइक किसी और के प्रोडक्ट को बेचना। ऐसा नहीं होता। एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ प्रमोशन तक ही लिमिट नहीं होती। अगर कोई तुम्हारे पास प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज ये रेड बुल है, अगर तुम इसको प्रमोट कर रहे हो और जब बेचोगे तभी तुम्हें पैसा मिलेगा। जैसे कहते नहीं है, पहले LIC के एजेंट करते थे, वो LIC की जो स्कीम होती थी वो बेचते थे, और जैसे वो बेचते थे तो उनको कुछ % मिल रहा था कमीशन। डिजिटली इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। हम प्रोडक्ट्स जो होते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स, फिजिकल प्रोडक्ट्स, उनका एफिलिएट करते हैं, एंड जब हम उसको प्रमोट करके सेल कर देते हैं तो हमें बेसिकली कमीशन मिलती है। जैसे इनको जो भी कहते हैं ना, LSI वालों को मिलती है वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली मतलब आपको बस कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना है किसी और के प्रोडक्ट को, और आपको कमीशन मिलेगा। हाँ। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि उमर, आप एफिलिएट मार्केटिंग जब स्टार्ट किए थे, लाइक कैसे स्टार्ट किए थे, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे पता चला एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में? भाई एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चला 2018 में। उससे पहले मैंने यूट्यूब कर रखा है, मैंने ब्लॉगिंग कर रखा है। मतलब हुआ क्या था ना, जब मैं 12 साल का था उस वक्त तो मैं साइबर कैफ़े वगैरह जाके काम किया करता था। जो मेरा एक कोडर दोस्त था, मैं उसकी हेल्प किया करता था बेसिकली। वो अपना एक खुद का गूगल क्रोम बना रहा था बेचारा। तो वो मेरे से टिप्स लेता था कि भाई मैं यहाँ पे क्या लगाऊँ, मैं यहाँ पे क्या लगाऊँ। तो मैं वहाँ पे जाता था, पर मेरी इंटेंशन ही होती थी पीछे से कि मैं उसकी दुकान पे काम कर लूँ। ठीक है, आज भी उसकी दुकान है, बट ये बेसिकली वहाँ से शुरुआत हुआ। 12 साल का था। फिर जब मैं 13 साल का हुआ तो मॉम ने फ़ोन परचेज़ किया ईद पे। सारे बच्चों ने ईद ही मिला के लिया था। तो जब उन्होंने फ़ोन परचेज़ किया, एज ए यूजुअल किड गेम वगैरह खेल रहा था। बट यूट्यूब का देखो यार, यूट्यूब का शौक तो 2017 में, मतलब 2016 से जब जियो आया ना, उसकी वजह से हर किसी के पास फोन तो आ गया था, और साथ ही साथ इंटरनेट आ गया था। और इंटरनेट इतने स्केल पे आया था ना कि हर कोई यूट्यूब की बात करता था। अब तो बहुत नॉर्मल हो गया था। मतलब सब यूट्यूबर बन रहे थे, उस वक्त मैं भी यूट्यूबर बना, मैं भी बन गया। हम पर मैं अब यूट्यूब पे सक्सेसफुल हुए या फेल हुए उस वक्त? उस 2 साल तक तो फेल ही था मैं। तो मेरा भी ऐसे ही रहा। मैं पहले फेल हुआ, मेरे 12 चैनल सस्पेंड हुए थे। 12 चैनल। मेरे करीबन 6 से 7 चैनल हुए थे, खराब हुए थे। अच्छा। ग्रोथ ही नहीं हुई थी उनकी। मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें करी यार। मैं वीडियो एडिटिंग सीखा, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखा, मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग, पिक्सल लैब, वीडियो एडिटिंग, काइंड मास्टर, मतलब सब कुछ करा है। 2017 की बात बता रहा हूँ। मतलब सब कुछ इंटरनेट से सीखा, सब कुछ इंटरनेट पे किया, वीडियोस अपलोड करी। मेरे बहुत सारे चैनल थे, जैसे टेक मेंटोर हो गया, गेमर्स प्ले हो गया, और भी कहते हैं पहले गेमिंग भी करते थे ना? हाँ,
गेमिंग वगैरह इन सब के चैनल्स मतलब बहुत क्रिएट करे, और टेक्निकल का भी एक चैनल था, तो ये सारी चीज़ें करी हैं। फिर उसके बाद जब वो चैनल चले नहीं तो मैंने सोचा कि छोड़ते हैं, फिर मैंने जाके ब्लॉगिंग शुरू करी। उस वक्त ब्लॉगिंग में ऑब्वियसली थोड़ी सक्सेस नहीं मिली, पर जैसे जैसे धीरे धीरे समझ में आने लगी तो 2018 में 2017 के जैसे एंड हुआ, फिर मैंने 2018 की शुरुआत में मैंने एफिलिएट मार्केटिंग को बेसिकली करना शुरू कर दिया था। और वो ब्लॉगिंग के थ्रू प्रमोट किए तुमने? हाँ, मतलब देखो एफिलिएट प्रोडक्ट्स किसके थ्रू प्रमोट किए जा सकते हैं? मेनली ब्लॉग्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। तो मैंने ब्लॉगिंग का सहारा लिया, क्योंकि गूगल एक ऐसा कुआ है जिसपे बहुत ट्रैफिक है, मतलब सबसे बड़ा लार्जेस्ट सब कुछ ये एफिलिएट मार्केटर का, तो जो कर रहा है उसको यूज़, तो गूगल सबसे बड़ा इंजन है, तो वहीं पे ही सब कुछ लोग सर्च करते हैं। हमने वहाँ पे काम किया, फिर धीरे धीरे रिजल्ट आते गए, तो इस तरीके से बेसिकली मैंने एफिलिएट की। बता सकते हो लाइक फर्स्ट रिजल्ट कब आया था, फर्स्ट सेल ऐसा कुछ, और कितने की आई थी? देखो अगर बात करें पहली कमाई 80 रुपए की थी, वो कंटेंट राइटिंग के थ्रू थी। मेरे को अब भी याद है, मैं इसका पहले 1 मिनट कंप्लीट करता हूँ। 2018 में ना एक मूवी आई थी बागी 2, बागी 3 मत देखना, पर 2 तो आई थी 2 तो आई थी उस वक्त। तो हुआ क्या था ना, एक बंदा था जो कि बॉलीवुड की न्यूज़ वगैरह दिया करता था, मेरा वो अच्छा दोस्त था। तो मैंने क्या किया, उसके लिए दिशा पटानी की नई पिक्चर्स का एक आर्टिकल लिख दिया, उसकी नई फिल्म के बारे में। तो उसने मेरे को 80 रुपये भेजे थे, तो वो पहली कमाई थी 2018 में। फिर उसके बाद कुछ महीने बाद काम करने लगा, कुछ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करी। उसके बाद पहली सेल $50 की थी एफिलिएट की। हाँ, ओहो, $50 की थी। बता सकते हो लाइक कैसा डोमेन होस्टिंग का था या नहीं, $50 की आई थिंक आई थी मेरे को, पहली पेमेंट रिसीव हुई थी। पहली पेमेंट आई थिंक $85 समथिंग की थी। तो ये गाई की थी, मतलब डोमेन होस्टिंग का प्रमोशन, होस्टिंग वगैरह का प्रमोशन था, मतलब ब्लॉगिंग मींस वही। हाँ, मतलब फील्ड वही थी, फील्ड वही थी। तो इस तरीके से बेसिकली करा। फिर अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग से भी कुछ रिजल्ट्स आए, तो ऐसा कुछ रहा। थोड़ा इनकम के बारे में बताओ लाइक। अच्छा, पहले ही एक रिकॉर्ड क्या बना रहेगा अभी तक के, और क्या चल रहा है अभी, मंथली क्या चल रहा है, ईयरली क्या चल रहा है, जितना बता सकते हो ऑडियंस को, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ एफिलिएट मार्केटिंग की इंडस्ट्री जो है बूम कर रहा है। बूम कर रही है। हाँ, तो मतलब 7 फिगर नियर अराउंड हो जाता है मंथली, 7 फिगर। अच्छा, कोई ऐसा मंथ बता सकते हो लाइक जिसमें रिकॉर्ड बना था एक, लाइक के जैसा यूँ समझ लो किसी का बनता है ना 1 लाख 2 लाख 4 लाख, वैसा तुम्हारा कुछ रिकॉर्ड बना है कभी अभी तक का? हाँ, बना है, क्यों नहीं बना। आई थिंक नवंबर 2020 में हमारा अच्छा खासा रिकॉर्ड बना था, 20 to 25 30 lakhs का, पर वो मंथ का बना था। और दिन के भी रिकॉर्ड बने, हमने एक दिन में 5 लाख भी निकाले। अभी रिसेंटली हमने $2000 निकाले थे, एक एफिलिएट प्रोग्राम था जो कि मैंने प्रमोट किया था उससे। और अदरवाइज हमने 4-5 लाख भी एक दिन में निकाल रखे हैं। और हाँ, इस तरह रिकॉर्ड बने हुए हैं। हाँ, अब इसको ब्रेक करना है, अभी तो ब्रेक करना है। हाँ। असली रिकॉर्ड है 1 CR a month। पैसा ही पैसा होगा। अच्छा उमेर, एफिलिएट मार्केटिंग मतलब या डिजिटल मार्केटिंग जो भी कोई स्टार्ट करना चाहता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, कई लोगों के पेरेंट्स अलाउड नहीं करते कि भाई तू करना नहीं, ये सब फालतू चीज़ें हैं। तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे, क्या ये चीज़ तुमने फेस की हो? ये दोनों का आंसर चाहिए। मैंने फेस किया है, बहुत फेस किया है। और क्या बताऊँ, मतलब बहुत फेस किया है यार। एज अ नॉर्मल इंडियन मुस्लिम फैमिली अगर आप देखो तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है, हराम है क्या? है ना, ये आता है। उन्हें समझ में नहीं आता है आखिर कर क्या रहा है। हाँ, नहीं, शुरुआत में तो क्राइम पेट्रोल की वजह से उनको लगता था ये स्कैम कर रहा है, मतलब गलत चीज़ से बचा रहे थे, ऐसा हो गया। पता नहीं क्या कर रहा है। अब पता नहीं क्राइम पेट्रोल में क्या क्या दिखाते हैं, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो हाँ, ऐसा लगता था कि स्कैम वगैरह कर रहा है ऑनलाइन। पता नहीं कुछ उतना वो नहीं था ना, कि पता नहीं था लोगों को पैसे कमाए जाते हैं। हमारा तो ऐसे कि अभी भी चल रहा है वो टाइम तो फिर तो बात ही अलग। उस टाइम तो यार काफ़ी था, मतलब विश्वास ही होने में बहुत टाइम लगा। तो शुरुआत में तो यार घर वालों के साथ बहुत बगावत करनी पड़ी, मतलब लड़ना पड़ा। मम्मी करने दो मेरे को। नहीं, बहुत ज़्यादा बहुत तकलीफ़ें हुई यार, मतलब बहुत सर्कमस्टेंसेस से होके मतलब निकले हैं। तो मतलब स्टार्टिंग में अगर आपके पेरेंट्स नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे। वैसे देखा जाए ना, जब से इसके बारे में हमने बात करी है आई थिंक 2019 से, तो बहुत सारे लोगों को अवेयर हुआ है कि यार ये ऑनलाइन में चीज़ है। जैसे जब से मेरा इंटरव्यू निकलने चालू हुए, लोगों को समझ में आया है ऑब्वियसली। काफ़ी लोग इस बारे में बात करना हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पे, जैसे आज की मैं बताता हूँ, एक छोटा बच्चा है 4 साल का, उसके फादर मेरे को उसके लेके आया, थे था मैं, कह रहे थे कि ये बेटा ये तुम्हारी वीडियो देखता है। अच्छा, तो मैंने बोला आप इसको रोकते नहीं होगी?
मेक मनी ऑनलाइन के बारे में, ये सारी मार्केटिंग के बारे में वीडियो देख रहा है, कह रहे नहीं हम तो उसको और मोटिवेट करते हैं कि ये छोटी उम्र में शुरुआत करे। वो पेरेंट्स का सपोर्ट काफी हो जाता है। पेरेंट्स का सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि जो पेरेंट्स समझ लेते हैं वो अपने बच्चों को कहते हैं ना, कहते हैं यार वो भी कर ले, इसको टेंशन नहीं रहता लाइक मोबाइल नहीं मिल रहा है, लैपटॉप नहीं मिल रहा है, अपनी तरीके से कर पाता है। पर देखो ऐसा नहीं है कि हर कोई करता है, जो सीरियस होता है वही करेगा। जो सीरियस होता है, जिसके सच में कुछ लगता है, फैसिनेटिंग लगता है, या जिसको इंटरेस्ट होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं बताता हूँ, मेरे हज़ारों रिश्तेदार बोलते हैं कि मेरे बच्चों को सिखा दे, उनको मैं 3 दिन सिखाता हूँ, फिर अगले दिन वो नहीं आते। मैं सेल नहीं आ रही, मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं वो अरे सेल तक वो पहुंचे ही नहीं भाई। 3 दिन तो मैं उनको हल्की हल्की चीज़ें सिखाता हूँ ना, तीसरे चौथे पाँचवें दिन आते ही नहीं है। तो ये चीज़ रहती है कि उनका इंटरेस्ट नहीं होता। बट अगर पेरेंट्स, देखो पेरेंट्स से सबसे पहले अगर आपको वो नहीं मान रहे, सबसे पहली चीज़ तो उन्हें बताओ ही नहीं कि कर क्या रहे हो। ठीक है, मैंने भी शुरुआत में नहीं बताया था कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो भी ऑनलाइन बिजनेस है, उनको जब इंटरव्यू लाइव गया था ना मेरा पहला, जब भी उनको पता चला था मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ, उससे पहले कोई आइडिया नहीं था, मैं उनको पैसे दे देता था। इन शॉर्ट वही कि रिजल्ट बताओ, कैसे रिजल्ट बता दो, तुम्हारे को रिजल्ट बता दो, उसके बाद सब चंगा है। क्योंकि देखो द थिंग इज, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारा बेटर फ्यूचर ही चाहते हैं। ठीक है, तो अगर तुम रिजल्ट लेके जाओगे ना उनके पास, तो उनको फिर आपको पूरा सपोर्ट देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। उनको शक होता है कि तुम कर क्या रहे हो, नहीं टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। क्योंकि यार देखो अल्टीमेटली वो भी चाहते हैं तुम अच्छी जगह कहीं प्लेसमेंट मिल जाए, तुम्हारी कोई अच्छी जॉब लग जाए, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब जो भी बनना चाहते हो बन जाओ, ऐसा अच्छी कमाई हो जाए, घर वर ले लो, मतलब ये नॉर्मली जो चीज़ें रहती हैं। ये सब चीज़ें कैसे साइड बाय साइड कर सकते हो, स्टार्ट कर दो, जब रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा तब। मैं बताता नहीं था अपने पेरेंट्स को जब तक रिजल्ट नहीं आए। जब रिजल्ट आए, जब मैंने दिखाया, ठीक है, नहीं खुश नहीं उम्र नहीं करना। नहीं मैं बताता हूँ भाई, पहले तो उनको शक हुआ कि है कि कैसे कमाए। फिर जब मैंने थोड़ा समझाया, मतलब चोरी वोरी तो नहीं किया ऐसा। हाँ अच्छा, कि मैंने उनको थोड़ा समझाया, फिर जाके उन्होंने समझा कि यार हाँ ये सही पैसे हैं। फिर भी उसके बाद मेरे को मौलवी के यहाँ लेके गए, मौलवी के पास लेके गए, एक मौलाना के पास लेके गया। मैंने मौलाना जी को पूरा रोड मैप दिखाया, मौलाना जी इस तरीके से मैं पैसे कमाता हूँ। तो जब उन्होंने हलाल का टिक दिया, जब जाके उनको सुकून मिला। पर मैं गया था क्योंकि वो कह रहे थे कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे पैसे अगर नहीं, क्योंकि अचानक से पेरेंट्स के सामने ऐसी चीज आएगी तो जाहिर सी बात है, और वो समय की बात है, वो अभी भी नहीं ऐसा। हाँ, तो ये चीज़ है भाई। अच्छा उमर, कई लोग जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या है एफिलिएट मार्केटिंग करने की, मतलब लाइक तुम्हारे को पैसे कहाँ से आते हैं? देखो एफिलिएट मार्केटिंग करने की सिंपल स्ट्रेटेजी है, अलग अलग तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग की जा सकती है। सबसे पहले तो एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, निच पता होनी चाहिए, सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कि किस मार्केट में मेरे को जाना है, वेल्थ, हेल्थ या रिलेशनशिप। जब तुम्हें पता चल जाए कौन सी मार्केट में जाना है, उसके अंदर जाओ, निच ढूंढो अपनी। ठीक है, और जब तुम्हें पता चल जाए कि इस मार्केट में मैं काम कर सकता हूँ, उसके बाद जाके उसके अंडर के प्रोडक्ट्स ढूंढो। जो भी क्लिक बैंक है, डिजी स्टोर है, मैक्स वेब है, गुरु मीडिया है, जो भी है, मतलब जितने भी एफिलिएट नेटवर्क्स हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, सबके एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं। जाओ वहाँ से प्रोडक्ट चूज करो। ठीक है, और फिर जब प्रोडक्ट मिल जाए, उसको मार्केट करने की बात आ जाती है। अब मार्केट किस तरीके से करें, प्रमोट कैसे करें, सेल कैसे लाए। सेल लाने का काफ़ी सिंपल फंडा है, या तो पेड करो या तो ऑर्गेनिक करो। पेड ऑर्गेनिक का अगर आपको बताऊं, देखो इस वक्त ऑन दिस कहते हैं ना इंटरनेट, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक सोशल मीडिया पे है। ठीक है, और सोशल मीडिया से ही हम ट्रैफिक यूज़ करके सेल कर सकते हैं। अब किस तरीके से हम सोशल मीडिया से ट्रैफिक ले सकते हैं? सबसे पहले तो यार आप एड्स रन कर दो। ठीक है, मतलब पैसे लगाओ, जैसे टेलीविजन पे ऐड देखते होगे उसी तरीके का यूट्यूब पे ऐड चलती है, नॉर्मली देखते होगे, तो आप वो शुरू कर दो। गूगल पे ऐड चलाओ, ठीक है, सर्च ऐड चलाओ, फिर यूट्यूब पे नॉर्मल ऐड चलाओ वहाँ पे, और इस तरीके से आप सेल ला सकते हो। उसके बाद आप सोशल मीडिया का फ्री ट्रैफिक जो होता है, जिनका लाइक इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे नहीं है, ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं। हाँ, ऑर्गेनिक कर सकते हैं, जैसे फेसबुक ऑर्गेनिक हो गया, टिकटॉक हो गया, और ब्लॉग लिख सकते हो आप अपना। ठीक है, एसईओ के थ्रू ट्रैफिक ला सकते हो। तो ये बेसिकली तरीके हैं जिनके थ्रू आप कहते हैं ना, जैसे उमर तुम्हारा लाइक तुम्हारा मेन ब्लॉगिंग है। मैं देखो ब्लॉगिंग तो शुरुआत मैंने ब्लॉगिंग से करी, ब्लॉगिंग की सेल्स लाई, फिर हमने और डिफरेंट तरीके अपनाए, फनल्स बनाए, फनल्स के थ्रू हमने बेसिकली और प्रोडक्ट्स मार्केट करे। फिर हमने अभी अब देखो रिसेंट हमने बहुत सारे नए ट्रैफिक सोर्सेज यूटिलाइज किए, जैसे एक हमारा फेसबुक ऐड है। ठीक है, वो भी ट्राई किया हमने फेसबुक ऑर्गेनिक ट्राई किया। फेसबुक ऑर्गेनिक से हमारी काफ़ी अच्छी सेल्स आई। हमारी जो अदर जिनके साथ मैं काम करता हूँ यामिनी, वो बेसिकली क्या करते हैं, टिकटॉक यूज़ करती हैं, तो टिकटॉक के जरिए सेल्स लाते हैं। हाँ,
तो बेसिकली इनसे हम बेसिकली सेल ले आते हैं। और अगर किसी न्यूबी को लाना है ना, सिंपल से चीज़ उनको समझनी है कि यार जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट है उसका एक राइट ऑडियंस कहाँ हैंग आउट कर रही है, ठीक है। द थिंग इज आपको हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके या हर किसी प्लेटफॉर्म पे जाके आपको अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करना है जो आप सेल करना चाहते हो। और मेनली एक और चीज़ है कि मतलब लोग कोई भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं, वही प्रोडक्ट उठाओ जो मतलब तुमको जिसके बारे में नॉलेज है या तुमने यूज़ किया हो, तभी तुम उसको प्रॉपर सेल कर पाओगे। हाँ, ये तो एक चीज़ है अगर देखो तो, बट बहुत बारी क्या होता है ना, हम जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं खरीद सकते स्टार्टिंग में, है ना। तो उसके लिए ऐसी बात नहीं है आपको खरीदना पड़ेगा, आप स्टडी करो उसको, उसके बारे में, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखो, आर्टिकल्स तो रिव्यू वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं YouTube पर, ऑलरेडी अवेलेबल है, कर सकते हैं। खुद देखो कि यार क्या ये लोगों के लिए यूजफुल होगी। अगर यूजफुल होगी तो आप जाके उसको प्रमोट कर सकते हो। ऑर्गेनिक करो या फिर पेड करो, हाँ, आपसे देखो सब करने के लिए आपको एक लैंडिंग पेज की ज़रूरत ज़रूर होगी, ठीक है। लैंडिंग पेज नहीं पता तो एक ऐसा पेज होता है जहाँ पे आप अपने जो भी ट्रैफिक आपके आएगा उस पेज पे, उसको आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, जिसमें कुछ उस लैंडिंग पेज का एक मोटो होगा, जस्ट टू सेल द प्रोडक्ट, ठीक है। जस्ट कि यार एक कॉल टू एक्शन होगा वहाँ पे, आपके प्रोडक्ट को बेच रहा होगा वो पेज, तो वो आपको क्रिएट करना होगा और फिर वहाँ पे आप ट्रैफिक भेजो। वो हो सकता है गूगल के थ्रू भेजो, टिकटॉक के थ्रू भेजो, फेसबुक के थ्रू, कहीं से भी भेजो या पेड हो, कहीं से भी हो, ठीक है। वो तरीका सीखो और फिर उसके बाद आपको सेल्स आने लग जाएंगी। अच्छा, पर एक चीज ये भी उमर करना, लोगों को फास्ट रिजल्ट चाहिए होता है। जैसे अभी आज फास्ट नहीं आता कोई अभी एफिलिएट मार्केटिंग समझो आज स्टार्ट करता है, उसे लगता है कि हफ्ते भर में, हफ्ते मतलब मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम तो लोग 3 दिन में चाहते हैं, तो हफ्ते भर में सेल आ जाए, तो ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। किसी किसी हो एक्सपीरियंस लोग कर पाते हैं, ठीक है, पर एक्सपीरियंस लोगों की भी वाट लग जाती है जब कोई नया ट्रैफिक सोर्स वो टेस्ट करने पे आते हैं। तो इससे एक बात मतलब समझ में आ रही है कि एफिलिएट मार्केटिंग मतलब इतना ईजी नहीं है। हाँ भाई, मैं बताता हूँ ना, मैं गूगल के थ्रू कर चुका हूँ, मैं यूट्यूब एड्स के थ्रू कर चुका हूँ, ठीक है, गूगल एड्स के थ्रू कर चुका हूँ। जब मैंने फेसबुक को ट्राई किया, मेरे को खुद 3 से 4 महीने लगे रिजल्ट आने में। बताओ, फेसबुक 3 से 4 महीने ऑर्गेनिक रिजल्ट आने में। तो ऑर्गेनिक में मैं बिल्कुल एकदम न्यू भी गया उसमें, मैं समझा सारी चीज़ें, समझने इतने सारे कोर्स पे स्पेंड कर दिया, $10,000 के तो कोर्स ही ले लिए। और जब इतनी सारी चीज़ें समझी, 3 महीने लगे प्रॉपर रिजल्ट जनरेट करने में, 3 से 4 महीने एग्जैक्टली। तो इतना टाइम लगता है ऑब्वियसली रिजल्ट। ऐसा नहीं कि 4 महीने में भाई उमर हार मान गया फिर छोड़। हाँ, ऑब्वियसली जो मेरी पहले की नॉलेज थी उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, बट जो चीज़ें हैं ना, किसी भी नए प्लेटफॉर्म में, किसी भी नए ट्रैफिक अगर तुम ट्राई कर रहे हो, उसको टाइम लगता है तुम्हें समझने में, ठीक है। अगर तुम लेट्स सपोज गूगल एड्स रन कर रहे हो, पहले दिन से नहीं रन कर पाओगे इतना अच्छा, वो तो है, सीखना पड़ेगा, गूगल एड्स सीखना पड़ेगा, और ना पहले दिन से रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। फेसबुक ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया फॉलोइंग बिल्ड करना काफ़ी हार्ड है, तो मेरे को 3 से 4 महीने इसने लगा। अगर मैं पेड्स कर रहा होता तो काफ़ी जल्दी रिजल्ट आ जाता है ऑब्वियसली। सही बात है, तो ऐसा रहता है। अच्छा उमर, मेरे को एक और बात बताओ, लाइक कि अभी जो न्यूबी जो स्टार्ट करने वाले उन लोग कौन से प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें? लाइक जैसे अभी क्लिक बैंक एक बहुत फेमस है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं? तो क्लिक बैंक बीइंग ऑनेस्ट ओवररेटेड हो चुका है बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि हो गया रहा है ना, बहुत बिलियंस ऑफ एफिलिएट्स उसमें ज्वाइन है, पर ऐसा नहीं है कि क्लिक बैंक से ही तुम पैसे कमा सकते हो। डिजी स्टोर है, मैक्स वेब है, गुरु मीडिया है, ऐसे कई सारे, जेविजू है, वॉरियर प्लस है, बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और भी बहुत सारे सीपीए नेटवर्क्स हैं जो अवेलेबल हैं। offerwall.com पे चले जाओ, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म्स जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ऑफर्स भी मिल जाएंगे वहाँ पे। तो ऐसी चीज़ है, वो ओवररेटेड हो चुका है। ये तो कुछ मार्केट प्लेसेज हैं, क्लिक बैंक वगैरह अलग से भी होते हैं। ये एक मार्केट प्लेस में समझा देता हूँ। ये मार्केट प्लेस क्या है ना, यहाँ पे डिफरेंट सारे निचेस के ऑफर्स हैं, ठीक है। या तो आप क्या करो, किसी एक सर्टन ब्रांड को ढूंढो, उनके एफिलिएट, वो ना खुद का एक इन हाउस एफिलिएट रखते हैं, मतलब खुद का उनका एफिलिएट प्रोग्राम होता है। किसी नेटवर्क में नहीं होते, वो उनका अलग ही होता है और आप ज्वाइन कर सकते हो। एब्सोल्युटली। तो अभी जैसे गूगल एड को लेके बात निकली है, तो एक चीज़ है जो सबसे बड़ा इशू है, गूगल एड्स बैनिंग इशू, और खास तौर पे ये हेल्थ प्रोडक्ट को लेके होता है। तो इसको लेके क्या कहोगे? मैं तो रिकमेंड करूंगा कि गूगल एड्स पे हेल्थ ऑफर्स कम ही प्रमोट करो, ज़्यादा प्रमोट करो बिंग एड्स पे। बिंग एड्स बेस्ट फॉर हेल्थ। हाँ, बिंग एड्स, नेटिव एड्स भी अच्छा है। नेटिव एड्स चलाने के लिए बहुत बजट चाहिए। पर्सनली मेरे जो टेस्टिंग में जाता होगा ना काफ़ी, बहुत ज़्यादा है। मैंने जिनके साथ काम किया है, कुंदन चौधरी, वो नेटिव में करते हैं, तो भाई मिनिमम बजट पर डे का $1,000 होता है। अब 75,000 टेस्टिंग का, पर ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा नहीं निकलते, ऑब्वियसली से ज़्यादा निकल सकते हैं, पर पहला खर्च करना पड़ेगा स्टार्ट। हम यही कहना चाह रहे हैं कि डायरेक्टली पेड मार्केटिंग में मत जाओ, पहले ऑर्गेनिक करो, थोड़ा पैसा कमाओ। या तो फिर अपनी खुद की ऑडियंस बिल्ड करो, सिंपल है। अभी मैंने जो
$2,000-2,500 कमाए 24 घंटे में, वो कैसे कमाए? मेरी टेलीग्राम पे सिर्फ 13,000 की ऑडियंस है। मैंने क्या किया, मैंने 10 लोगों के लिए ऑफर निकाला एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ठीक है। वहाँ पे बोला कि जाओ इसको खरीदो। 10 लोगों ने विद इन 7 आवर्स एक हाई टिकट प्रोडक्ट था खरीद लिया और मेरे को ये रेवेन्यू आ गया। अब ये जो होता है ना, इसको हम कहते हैं इंस्टेंट कैश। अब इंस्टेंट कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए ना यू नीड टू हैव अ ऑडियंस। अगर आपके पास ऑडियंस है तो आप कभी भी इंस्टेंट कैश फ्लो निकाल सकते हो। इसलिए बोलते हैं ना कि जब भी तुम कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो तो उसका ईमेल कैप्चर कर लो। ईमेल, देखो ईमेल कैप्चरिंग को लोग बहुत ज़्यादा हाइप कर देते हैं कि ईमेल कैप्चर करो, ज़रूरी है ईमेल कैप्चर करना, बट ऐसा नहीं है सिर्फ ईमेल कैप्चर ही करो, उसको अपने इंस्टाग्राम पे भी तो बुलाओ या टेलीग्राम पे तो बुलाओ, यूट्यूब चैनल तो फॉलो करवाओ, ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है ना, हम बहुत ही ईमेल जो करते हैं, मैं पर्सनली बहुत ही कम करता हूँ। जो मैं जहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ वो है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। तो मैं वहाँ पे चाहता हूँ कि वहाँ पे ऑडियंस बिल्ड हो। मैं तो कहूँगा अगर आप ईमेल रोज कर सकते हो या ईमेल आप हफ्ते में 3 से 4 कर सकते हो, वो बिल्ड कर लो, बुरा नहीं है, चलेगा वो भी, ठीक है। पर हाँ, ईमेल बिल्ड करना ऑब्वियसली ज़रूरी है यार, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन ट्रैफिक सोर्सेज का भरोसा नहीं है कि कब उड़ जाए। अभी सेफ्टी के लिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि अगर सोशल मीडिया अकाउंट बैन हो जाता है, कुछ भी आ गया तो तुम्हारी ऑडियंस एक ही बार में चली जाएगी तुम्हारे पास से। हाँ, वो तो है। बेटर ये कि ईमेल का है तुम्हारे पास से, ईमेल कभी जाने नहीं वाला है, वो ईमेल तुम्हारे पास ही रहेगा हमेशा। हाँ, तो वो चीज़ अच्छी होती है। वो भी बिल्ड करो, वो भी इंपॉर्टेंट है, और उनको वैल्यू दो किसी ना किसी तरीके से। अच्छा उमेर, वैसे अभी खत्म होने वाला है, कुछ 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग, लाइक ऐसे सीक्रेट्स जो लोगों को काम में है। भाई एफिलिएट मार्केटिंग का सीक्रेट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग में मेन चीज़ है मार्केटिंग। तुम्हें मार्केटिंग आ गई ना, तुम किसी भी प्रोडक्ट को भेज सकते हो। अगर कोई घटिया प्रोडक्ट भी है पर तुम्हारी मार्केटिंग सॉलिड है, वो भी बिक जाएगा, ठीक है। सो मैं अपने दोस्त से पूछ रहा था कि भाई तुम मेरे को एडवाइस दो कि अगर किसी को एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, 2019 की बात है, तो उसने बोला था कि भाई इफ़ यू नो मार्केटिंग यू कैन जस्ट सेल द पूप। तुम टट्टी भी बेच सकते हो अगर तुम्हें मार्केटिंग करना आता है तो ये चीज़ है, मार्केटिंग पे फोकस करो, उसको लर्न कुछ करने। एग्जांपल्स बीच में आए भी थे, बताना नहीं चाहूँगा। हाँ, तो मार्केटिंग सीखने के लिए भाई का चैनल फॉलो कर लो, मेरे को फॉलो कर लो, और भी बहुत सारे लोग हैं उनको फॉलो करो, मार्केटिंग सीखो। और दूसरा चीज़ कंसिस्टेंट रहो यार, ठीक है। ऐसी कोई टिप ट्रिक्स नहीं है जो सीक्रेट जो चीज़ 2-4 दिन में नहीं हो जाएगा, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, हज़ारों वीडियोस देखना पड़ेगा। अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हो, इट्स अ माइंडसेट गेम, ठीक है। अगर आप एफिलिएट भी कर रहे हो, माइंडसेट गेम है, क्योंकि इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, आपकी वैल्यूज सही हैं, तब आप अच्छी तरीके से रिजल्ट ला पाओगे। तो ये चीज़ है। बट मेरे लिए ऐसे कुछ है नहीं जो मैं बोलूँ सीक्रेट। जब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये समझ नहीं आ रहा, तब जाके डाउट्स पूछोगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, जब निकल के आएगा तब हो सकता है कि जो मैं बताऊँ तुम्हारे लिए सीक्रेट निकल जाए, है ना। सही बात है। अदरवाइज इंटरनेट पे तो काफ़ी लोग अपने अपने सीक्रेट शेयर करते रहते हैं। 3 दिन में सेल लाओ, 12 घंटे में सेल लाओ। एनीवेज उमेर, अभी लोगों के लिए कुछ काम और इजी कर देता हूँ मैं सोचा ये चीज़ भी रखना ज़रूरी मिले, और वो ये है कि उमेर ने भी कोर्स लॉन्च किया है एफिलिएट मार्केटिंग का। तो उमेर, कोर्स के बारे में बताओ लोगों को, मतलब उससे क्या हेल्प होगी और उसमें मेंटोर्स कौन है, क्या है, कैसा है? भाई मैं तो बोलूँगा कि मेरा कोर्स मत ज्वाइन करो, ठीक है। मेरा कोर्स ना ज्वाइन करो, मेरा फ्री कंटेंट है उसको देख लो, दैट्स इनफ। यूट्यूब पे अवेलेबल है हाँ, दैट्स इनफ। अगर तुम मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, 4 से 5 कोर्स लॉन्च कर चुका है एफिलिएट पे फ्री में। अभी एक रिसेंट कोर्स गया 4.5 घंटे का, उससे पहले गया था 3 घंटे का, और उससे पहले गया था 1.5 घंटे का, उससे पहले 1 घंटे का। तो ये जो सारे कोर्सेज है ना, अगर आप किसी भी एक कोर्स को पकड़ लोगे, फॉलो कर लोगे, मैक्सिमम रिजल्ट्स वहीं आ जाएंगे, ठीक है। पहली सेल निकालने के लिए दैट दीज कोर्स आर इनफ। मैंने जो कोर्स बनाया है ना फ्री वाला, मेरे चैनल पे आके देखोगे, वो इनफ है आपको पहली सेल लाने के लिए। बहुत सारे लोग उससे $300 कमा चुके हैं, पहली सेल निकाल चुके हैं, तो दैट इज इनफ टू मेक योर फर्स्ट $1, ठीक है। उसके बाद जाके किसी के भी कोर्स में इन्वेस्ट करो, मेरे कोर्स में इन्वेस्ट करो। पर सबसे पहले अगर आपको स्ट्रक्चर में चाहिए, लाइन वाइज चाहिए और एक गाइडेंस चाहिए, हाँ, एडवांस स्ट्रेटेजी चाहिए, जब आप आ सकते हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो द फ्री कंटेंट, दैट इज इनफ फॉर। मेंटोर मैं ही हूँ, और मेरे 2 और जो साथ में काम करते हैं, यामिनी गाबा और कुंदन चौधरी, ये 2 है। हाँ, ये जेम्स हैं एफिलिएट मार्केटिंग। और साथ ही साथ अभी एक और दोस्त आ रहे हैं जिनका नाम हम जल्दी रिवील करेंगे। अच्छा, तो कोर्सेज वालों को पता चल जाएगा ये चीज़। हाँ, मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो ये कि जो एफिलिएट मार्केटिंग अभी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या करने वाले हैं, उन लोग के एज अ मोटिवेशन क्या कहना चाहोगे, मतलब वो हार ना माने? सबसे पहले तो डोंट वॉच मोटिवेशनल वीडियोस, ठीक है, किसी के भी, नॉट इवन माइन। क्योंकि देखो द थिंग इज, आई नो मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बीच बीच में हम
कभी ना कभी फील होता है कि यार नहीं हो रहा, तो उसके लिए ना सबसे बेटर चीज़ ये है कि आपको आपका वाई पता हो कि यार मैं जो चीज़ कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, क्या उसका बड़ा रीज़न है। ठीक है, जैसे आप कोई चीज़ कर रहे हो उसके किसी ना किसी मतलब कुछ ना कुछ रीज़न होता है, एक रीजन होता है। अगर कोई बंदा महीने के सोच रहा है कि यार मेरे को 20 लाख कमाने हैं या महीने के मेरे को 1 लाख कमाने हैं, 50,000 कमाने हैं, कुछ ना कुछ गोल होगा। ठीक है, एक गांव का लड़का सोचेगा यार कि मेरे को अपने फादर के लिए कुछ करना है। तो जब आपकी चीज़ें स्ट्रांग होती है ना, आपका वाई आपको पता होता है वो स्ट्रांग होता है, तो अब आपको खुद के अंदर से मोटिवेशन आती है कि यार ठीक है अब मैं करूँगा। ये होती है इंटरनल मोटिवेशन, इसे कहते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल की जो वीडियोस वगैरह होती है, वीडियोस वगैरह, और जितना हो सके लाइक बस जो मार्केटिंग को लेके वीडियोस है वो देखो, समझो उसको, देखो अपडेटेड रहो। अपडेटेड रहो, वो तो नेसेसरी है। कंसिस्टेंट रहो, बाकी कंसिस्टेंट रहोगे जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा आप रिजल्ट्स लेके आ पाओगे। और अगर कुछ बताऊं, मतलब अगर सिंपल सा वो ये है, फोकस ऑन वन थिंग। ठीक है, एक चीज़ पे फोकस करो। जब भी बिजनेस कर रहे हो 4-5 चीज़ों की तरफ ना जाओ। मेरी जैसे गलती बिल्कुल मत करना, मैं 4 जगह ध्यान देता हूँ एक ही बार में। हाँ, तो और उस चक्कर में बहुत एक चीज़ पे फोकस करो। देखो मैं तुम्हें चीज़ बताता हूँ, अगर तुम्हें बड़ा खेलना है ना, तो देखो जैसे होता गया है, तुमने 4-5 चीज़ें कर रखी हैं, है ना। अब अगर तुम्हें ज़्यादा रिजल्ट लाने हैं, होता क्या है, हमारी सोच ये है हम हर कुछ शुरू कर लेते हैं, सोचते उससे हमारे पास बहुत पैसा आएगा, पर ऐसा नहीं है। अगर आपको लेट सपोज महीने के $1000 कमाने हैं, एक चीज़ पे फोकस करो और जितनी भी चारों चीज़ें हैं ना उसके अगल बगल उसे हटा दो। ठीक है, जैसे लेट सपोज मैं बताता हूँ, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, एफिलिएट मार्केटिंग से रिजल्ट, जैसे मैं बताता हूँ, मैंने जब पहले क्या किया था, जब मेरे को अपने कोर्सेज के थ्रू बिजनेस बड़ा करना था, तो मैंने अपने एक मेंटोर से पूछा कि भाई अगर मेरे को अपने कोर्सेज का बिजनेस को 10 लाख पर मंथ, 20 लाख पर मंथ लेके जाना है तो मेरे को क्या करना होगा। उसने मेरे को एक चीज़ बताई भाई, वो चीज़ ये थी बेसिकली, उसने मेरे से सबसे पहले पूछा कि तुम अभी क्या कर रहे हो। मैंने बोला मैं एफिलिएट कर रहा हूँ, मैं सर्विस कर रहा हूँ, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, यूट्यूब कर रहा हूँ। ठीक है, उसने मेरे से एक सिंपल चीज़ बोली, दैट इफ यू वांट टू ग्रो योर वन बेबी यू नीड टू किल योर अदर बेबी। अच्छा, एक चीज पे फोकस। हाँ, अगर तुम्हें अपने एक बेबी को ग्रो करना है यू नीड टू किल, तुम्हें किल मतलब अपने बच्चों को ना मारो, अपने अदर बिजनेसेस को किल करो एट दिस मोमेंट, और जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, है ना। तो ये चीज़ है, अगर तुम एक चीज़ पर फोकस रहोगे, पूरी अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन दोगे, दैट्स द थिंग दैट यू लाइक, वो फिर आप ग्रो हो जाओगे। मैंने उसको 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, बस वो एक चीज़ पे काम। हाँ, मैंने उस वक्त कोर्स पे पूरा फोकस किया, मैं उसको लेके गया 10-20 लाख पर मंथ पे। ठीक है, तो वो चीज़ है, अगर आपको यूट्यूब पे फोकस करना है उसी पे फोकस रहो, एफिलिएट पे फोकस करना है एफिलिएट पे फोकस करो। बहुत सारे यूट्यूबर्स मेरे फ्रेंड हैं जो एफिलिएट करते हैं। ठीक है, वो सिंपल सा वो यूट्यूब पे आते ही नहीं है ना, वो यूट्यूब पे कंटेंट नहीं बनाते क्योंकि वो एक चीज़ पे फोकस्ड है। वो अलग है, कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, उनका गोल देखो, उनके चैनल हैं बट उनका गोल है कि यार उनको एक ये चीज़ अचीव करनी है, उसके बाद वो करेंगे। ठीक है, तो ऐसा है, अभी मेरा गोल है कि मैं यूट्यूब पे ग्रो करूँ, तो मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे अदर बिजनेसेस मैंने छोड़ रखे हैं अभी, ऑटो पायलट पे जितना आ रहा है कभी कभी कर लिया, पर मैक्सिमम मैं नहीं करता। एक ही गोल पकड़ो और उस पर फोकस रहो। इसलिए मैंने भी चैनल बंद कर दिया। जब भी चैनल बंद कर दिया, और भाई अभी पूरा मार्केटिंग में ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन नहीं एक्टिव हो जाऊंगा बहुत जल्दी। एनीवेज गाइस, आज का बस ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को काफी नॉलेज मिली होगी उमेर से, और ऐसा है कि वीडियो काफी ऑलरेडी लंबा हो चुका है। किसी और दिन कुछ और क्वेश्चन मेरे पास आएंगे, तो कभी मुलाकात हो गई अगर मैं दिल्ली आ गया तो, वरना हम कुछ 6 महीने बाद तो आ ही जाएंगे। अच्छा, अब वो नहीं बताऊंगा क्या रीजन है, वो सब कुछ नहीं। तो बस गाइस, ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, और वो सब्सक्राइबर के लिए धक्का रहेगा, वो थोड़ा रहने दो धक्के वो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग उमेर। धन्यवाद गाइज। इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भाई को, मेरे को तो फॉलो करो ही ऑब्वियसली, भाई को भी फॉलो करो, उनको सब्सक्राइब कर लो। जिन्होंने उमेर को सब्सक्राइब नहीं किया, उमेर का चैनल भी है यहाँ पर, लिंक जी प्लीज आइए हमारा कंटेंट देखिए, थोड़ा सा हमें भी थोड़ा प्यार दीजिए, और मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय। अच्छा, मैं एक चीज करता हूँ, चीयर्स, वो कर लेते हैं। क्या करेंगे? चीयर्स, ऐसा चीयर्स, 1 2 3 चीयर्स। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 हाँ बढ़िया। डांस करे उमेर? नहीं, इधर नहीं। जो लोग अभी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, रुक जा भाई, वापस करो भाई, चलो भाई जान। अस्त भाई, एक वीडियो में खूबसूरती नहीं दिखेगी तो क्या हो गया, कर लो ना। स्टार्ट करो। मेरी तो खूबसूरती वैसे ही नेचुरली स्टार्ट, ये सब डाल दूंगा मैं।
बुरे तो अभी तो तुमने मेरे मीम्स देखे नहीं है इंडिया के। इंडिया के बिगेस्ट अबे तू क्यों बोल रहा है भाई बैकग्राउंड में? जा भाई